औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज 28 तारीख इतवार का दिन है, पहला महीना है और पहली यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो लोड की जा रही है वीडियो। तो ये वीडियो है यूट्यूब चैनल पर रूहानी दुनिया। तो ये रूहानियत पैदा कैसे होती है? उस्तादी के बगैर ये निज़ाम चलता नहीं है। तो रूहानियत कैसे पैदा होती है? आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये रूहानियत पैदा कैसे होती है और कहाँ पे होती है। इंसानी दिमाग के अंदर एक छोटा सा खुलिया होता है। ये खुलिया उस्तादी के बगैर चलता नहीं है। आप किसी से सबक लेंगे जिसका पहले चल रहा हो तो उसकी उस्तादी से ये चलेगा। इसके अंदर रूहानियत पैदा होगी। जो रूहानियत पैदा होगी उसकी 3 इकसाम है खुलिये के अंदर। एक इकसाम है दाएं तरफ वाली, एक है बाएं तरफ वाली, एक है उसके दरमियान में। जो उसके दरमियान में है इसको हम कहते हैं कानून की रूहानियत। ये खुलिये के अंदर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। इधर वाली रूहानियत दाएं जाने वाली बाएं जाने पे गालिब नहीं आ सकती इसकी वजूद में, और बाएं जाने वाली दाएं जाने पे नहीं आ सकती। ये इस जो दरमियान वाली है इसका होल्ड है। अब दाएं जाने वाली कौन सी है और बाएं जाने वाली कौन सी है? दाएं जाने वाली है जो है ये नेकी की रूहानियत है, और जो बाएं जाने वाली है ये बदी की रूहानियत है। लेकिन दोनों एक ही उस्तादी से चलेगी। जो पीर देगा या फकीर उस्तादी देगा या कोई आलम देगा या कोई भी बंदा देगा तो उसके ये खुलिया चलेगा। तो खुलिया के अंदर बाहर से कोई मुदाखलत नहीं होगी, और जो खुलिये के अंदर से रूहानियत बाहर आएगी उस पर कानून का कोई होल्ड नहीं होगा। वो अपने बलबूते पे होगी। उसके बाहर आने के बाद उसके साथ ही जो सबक दिया जाता है उससे ये जिस्म के बाएं हिस्से में जिस्म की तस्वीर पैदा होगी, उसकी तस्वीर पैदा होगी। और जो है दाएं जाने वाला हिस्सा, इस हिस्से में तस्खीर पैदा होगी। ये 2 चीज़ें आ गई खुलिये के बाहर। और तीसरी चीज़ जो पैदा होगी वो ये कमर के पिछले हिस्से में होगी, जिसे हम कहते हैं कि फार्मूला। ये तमाम जितने भी कलाम हैं, कोई कुरान का है, कोई सुल्फी है, कोई नूरी है या कोई काला है, जो भी है, जो भी आप पढ़ेंगे उसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पीछे फार्मूले में होगा, इसके साथ कांटेक्ट होगा। जो भी पढ़ेंगे इसी के साथ कांटेक्ट होगा। अब देखना ये है कि ये जो रूहानियत बाहर आ रही है खुलिये से वो कौन सी है? जो बाहर आ रही है ये बदी वाली है। लोगों के पास हजारों हाजिरियां होंगी, हजारों लोगों के पास बातन होंगे, हजारों के पास आंखें होंगी, रूहानी देखने की आंखें भी होगी, पीर भी होंगे, फकीर भी होंगे, सब होंगे। कोई इस बात की शहादत दे दे कि ये दाएं वाली रूहानियत जो है इसकी कोई चीज बाहर आके बनी है स्वाय एक बंदे की। अगर किसी की बनी है तो वो चल नहीं सकी, सिर्फ बाएं जाने वाली चले। बाएं जाने वाली क्यों चल रही है?
बाएं जानब वालों पर होल्ड जो आ रहा है ये हजरत आदम सलाम से पहले का आ रहा है। तो उस पर कब्जा किसका होगा? जो आदम सलाम से पहले थे, जिन्नात। ये उस्तादी का सिस्टम शुरू से ऐसे चला आ रहा है कि उस्तादी के बगैर ये निज़ाम चलता नहीं है। तो इसमें जो आंसर आया है बाएं जानब का, यानी कि बुराई की रूहानियत का, तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला बनता है यहाँ से कनेक्शन होते हैं। जिस चीज़ का मर्जी कर लो, काले का कर लो, नूरी का कर लो, जिस चीज़ का मर्जी कर लो, सुल्फी का कर लो, जो भी होगा यही कनेक्शन होगा। इसके बाद इसकी नहीं होगा। जो दाएं जाने वाली है इसकी उस्तादी नहीं चली अभी तक किसी के से। बड़े बड़े औलिया बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पीर बैठे हैं, मुझे दिखा दें ये कहाँ। मैं बैठा हूँ देखने के लिए। मेरे पास सिर्फ देखने का निज़ाम है, सुनने का नहीं। मैं सुनता नहीं है क्योंकि मेरी एक मुखालफत चल रही है। जिनका होल्ड है वो इसे कभी नहीं चलने देगी, कभी भी नहीं चलने देगी। होल्ड किसका है? होल्ड अबलीस की पार्टियों का, अबलीस का, अबलीस की जुरियात का है। ये दाने जानब वाला कभी नहीं चलने, इसको बाहर नहीं निकलने। हाँ, खुलिया के अंदर रूहानियत बैठी रहेगी, महफूज रहेगी। जब ये खुलिया के बाहर आएगी तस्वीर के लिए, तस्खीर के लिए, इस फार्मूले के लिए, तो वो इसको काबू कर लेंगे या इसको बेईमान कर लेंगे या फिर साथ मिला लेंगे, लेकिन इसको चलने नहीं देंगे। तो जो तस्वीरें जुड़ती हैं वो सब इसी के जुड़ती हैं, पीछे कोई नहीं देखता किस चीज़ की है। जिस चीज़, जो भी चीज़ जुड़ेगी उसी की तस्वीर पैदा होगी। वो काला पड़ेगा तो काले की तस्वीर पैदा होगी, वो नूरी पड़ेगा तो नूरी की होगी, वो कुरान का पड़ेगा तो कुरान की होगी। सब तस्वीरें यहाँ पिछले हिस्से में जुड़ेंगी। तो आगे वाला जो है वो बयान फिर अगले प्रोग्राम में दूंगा कल के। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा तोहफा इस पूरी उम्मत के लिए दे रहा हूँ। ये वो तोहफा है, मेरी ख्वाहिश है कि इसको सब लोगों तक पहुँचाया जाए, सारी उम्मत तक पहुँचाया जाए, क्योंकि लोग सारी सारी ज़िंदगी जलील होते रहते हैं। माएँ परेशान होती हैं, बेटियां परेशान होती हैं, बाप परेशान होते हैं। ये मैं दे रहा हूँ आपको, आप इससे कर लें कि ये जो बच्चों को सोकड़ा हो जाता है तो जाती है तवीज़ों के पास, किसी ने कद्दू दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। हत्ता कि यह कानून कायदे के खिलाफ है, फार्मूले के खिलाफ है। तो करना क्या है आपने इसके लिए? जिसके भी बच्चे सोकड़े होते हैं, मेडिकल की दुनिया में ये है कि बच्चा ग़िज़ाई कमी का शिकार होता है। बच्चों को ग़िज़ा लग नहीं रही, उसका मैदा काम नहीं कर रहा, उसको पोटियों की शिकायत भी होगी, वो जितना भी खाए पिएगा उसको खुराक नहीं लगेगी। ये एक सोकड़े की बीमारी और ग़िज़ाई कमी का शिकार जो बच्चे हो जाते हैं वो होते हैं। और ग़िज़ाई कमी के शिकार बच्चों को पोटियाँ भी लगती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये देख लें कि ये सोकड़ा है तब भी ये करें। जब आपको महसूस हो कि बच्चे को पोटियाँ लगनी शुरू हो रहे हैं, इसका मैदा काम नहीं कर रहा, तो आपने उस वक्त ये करना। एक बोतल पानी ले लेनी और 5 टांग काले चने ले लेने, कच्चे। इनको एक कपड़े में डाल लें चनों को, और एक बोतल पानी लेकर, अगर कोई घर में कोई बंदा है 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला तो उससे कहें ये पढ़ दे। अगर नहीं है तो किसी मौलवी साहब से पढ़ा ले, या कोई भी बंदा जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो उसके सामने रख दें ये पानी की बोतल और ये चने। 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11 बार अलहम्द शरीफ पढ़नी है, और 41 मरतबा अल्लाहुम्मा रब्बिगफिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। फिर आखिर में 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ के इसको पानी के फूंक मारे। फिर एक मरतबा इसको ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ के चने जो है वो उस पर फूंक मारे। जो चने रखे हुए कपड़े में डाले, उसे शापर से निकाल लें, उस पर दम करें, उसको फूंक मारें। वही चीज़ बोतल पे पढ़नी है। 7 बार का दुरूद शरीफ जो सा मर्जी पढ़ लें, अलहम्दु शरीफ 11 मरतबा, और 41 मरतबा ये आयत अल्लाहुम्मा रब्बिगफिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन।
इसको पढ़ना है, चने दम करें, फिर बच्चे के जिस्म के साथ कपड़े में डालकर उसको ऐसे मसल दें और 21 मरतबा उस बच्चे के सर के ऊपर इसको ऐसे वारें। 21 मरतबा वारना कैसे है, किस तरफ का चक्कर इसको देना है, वो खाना काबा को देख ले, ये तवाफ होता है ना, तो वो कैसे घूमते हैं, किस तरफ, ऐसे 21 चक्कर दे लेना इसको देकर, तो किसी को भेज दें देकर, कोई बंदा चले, बच्चे को ले जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पैलियाँ हैं, फसलें हैं, वहाँ जाकर कोई छुरी चाकू के साथ थोड़ा सा टोया निकाले, सिर्फ इतना गहरा हो, ज़्यादा ना हो, 1 फुट मुरब्बा फुट का होगा, उसमें वो चने ढेरी करें, चने ढेरी करके उसको खिलार दें, ऊपर मिट्टी डालें, वो पानी डाल के गार आ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तीसरे दिन बाद आपको महसूस होगा कि मेरे बच्चे को फर्क पड़ना शुरू हो गया। अगर बहुत ज़्यादा सोकड़े की बीमारी है तो आप ये अमल हर 15 दिन के बाद कर सकते हैं और 3 बार करने की जरूरत पड़ेगी, आपकी दवाइयों से भी जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। तो बच्चे को जो खुराक नहीं ना लगती वो भी लगेगी और बच्चा जो आस्ता आस्ता फूलना शुरू हो जाएगा। और 15 दिन के बाद जो सोकड़े वाला बच्चा हो ना, कि एक तो इसके ये जो पीछे होते हैं ना चित्र, इसके ऊपर वाट पड़ना शुरू हो जाता है, इसके होंठ खुश्क होते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे 10-15 दिन के बाद अंदर अंदर इसके होंठों पे लालगी आना शुरू होगी। तो आपका बच्चा उस ग़िज़ाई कमी के शिकार से बगैर दवाई के निकल जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाकी इंशाअल्लाह कल करेंगे।